तो नई न्यूज आ रही है उस शिप से जिस पे ये हैंटा वायरस आउटब्रेक हुआ है एंड इसमें कहा जा रहा है कि अब उस शिप को कनेरी आइलैंड्स पे डॉक कर रहे हैं। अब ऑल्दो कनेरी आइलैंड्स के प्रेसिडेंट ने मना किया था कि इसको डॉक नहीं होने देंगे वो कनेरी आइलैंड्स पे, लेकिन स्पेन ने उस चीज को ओवर रूल करके बोल दिया है कि अब ये शिप वहीं डॉक होगी। अब इसके अलावा WHO ने 12 कंट्रीज की लिस्ट निकाली है जिनको कहा गया है कि आप थोड़ा बच के रहें, क्योंकि हो सकता है कि उन कंट्रीज में हैंटा वायरस ले जाने वाले कुछ लोग लैंड कर चुके होंगे। अब इन कंट्रीज में से हैं ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, सेंट किट्स एंड नेविस, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एंड कहा जा रहा है कि ये जो क्रूज शिप है इसमें कोई भी डेथ होने से पहले इन कंट्रीज के जो लोग हैं वो ऑलरेडी निकल चुके थे इस शिप से। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों को हैंटा वायरस हुआ होगा, बट इन लोगों के साथ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा इन 12 कंट्रीज को। अब इसके अलावा इंडिया के लिए एक और न्यूज है कि 2 इंडियंस जो उस क्रू में थे उस शिप के, वो भी उस शिप पर हैं और उनकी कंडीशन अभी तक अननोन है। इसी के साथ साथ जिस इंसान को हैंटा वायरस हुआ है स्विट्जरलैंड में, उसकी जो फ्लाइट अटेंडेंट थी जस्ट पहले वाली फ्लाइट पे, वो आज बीमार पड़ गई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हैंटा वायरस है, लेकिन उसको सिम्टम्स दिख रहे हैं एंड इसलिए उसको एडमिट कर दिया गया है। अब ऑल्दो WHO ने बोला है कि कोविड जैसी चीज वापस नहीं आ सकती हैंटा वायरस के साथ, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं स्प्रेड करता है, लेकिन अगर ये जो फ्लाइट अटेंडेंट है उसको हैंटा वायरस हो गया और वो क्रूज पर नहीं गई थी, तो स्विट्जरलैंड में जिस इंसान को हैंटा वायरस हुआ था उससे इस फ्लाइट अटेंडेंट को होने की वजह से पहला केस होगा जहां ह्यूमन टू ह्यूमन ये हैंटा वायरस स्प्रेड किया। एंड उसका मतलब ये हो जाएगा कि सैडली ये हैंटा वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन फैल पा रहा है। तो अभी के लिए घबराइए मत, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। एंड अगर आपको इसके अपडेट्स चाहिए तो मैं अपडेट्स देता रहूंगा, इसलिए मुझे फॉलो कर लीजिए।